हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में मेरा जो आरआरबी पीओ का इंटरव्यू है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस साल मेरा पहला आरआरबी पीओ का इंटरव्यू था, तो कहीं ना कहीं थोड़ी तो थी कि कैसा होगा इंटरव्यू। तो लेकिन इंटरव्यू अच्छा हुआ और मेरा जो इंटरव्यू था वो 13 तारीख को था। 13 तारीख की जो दोपहर की शिफ्ट 1 बजे की, तो उस शिफ्ट में हुआ। और हम जो फर्स्ट उन्होंने जो हम कम से कम 50-60 लोग थे, तो उन्होंने से 25-30 लोगों को पहले बुलाया था, 25 लोगों को बाद में बुलाया था। तो जो लकीली मैं फर्स्ट गया था, तो मेरा इंटरव्यू बहुत जल्दी हो गया था। 1 बजे स्टार्ट हुआ था, तो कम से कम 4:30-4 बजे तक में हमारा इंटरव्यू ख़त्म हो गया था। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो पैनल 4 में था और हमारे पैनल में 5 लोग थे, एक फीमेल थे और बाकी सब मेल थे। तो इंटरव्यू स्टार्ट होते ही मतलब जो हम नॉर्मली गेट खोल के मैं कम इन सर वो पूछा और फिर अंदर गया, सबको ग्रीटिंग वगैरह की, तो ये नॉर्मल हुआ। तो फिर मैं बैठने के बाद जो चेयरमैन पर्सन थे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो वो क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया, बराबर से दे दिया। और मैंने अपने जो इंटरव्यू था, जो मेरा जो क्या बोलते हैं अपन सेल्फ इंट्रोडक्शन, उसमें सब मेरी फैमिली के बारे में, मेरी हॉबी के बारे में बताया। मैंने हॉबी पहले बताई फिर फैमिली बताई, क्योंकि मैं अगर फैमिली बाद में या हॉबी बाद में बताया तो कहीं ना कहीं वो हॉबी से क्वेश्चन पूछे, लेकिन मैंने फैमिली बाद में बताई। तो चेयरमैन सर ने फिर मेरे फैमिली से क्वेश्चन पूछा कि आपकी फैमिली में आपके मदर फादर क्या करते हैं। मैंने उनका ऑक्यूपेशन नहीं बताया तो वो बताया। फिर आपके भाई भी क्या करते हैं तो वो बताया। तो ये सब इंग्लिश में चला और फिर वो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ गए कि आप मुझे मुद्रा बताइए। तो उन्होंने मुद्रा पूछा, तो मैंने मुद्रा के बारे में सब कुछ बता दिया। शिशु किशोर तरुण जो लोन होते हैं 10 से 20 अभी लाख, वो जो लिमिट बढ़ी वो। तो उन्होंने एक क्रॉस क्वेश्चन पूछा कि अगर आपको एमएसएमई को 20 लाख से ज़्यादा लोन देना है तो आप कैसे दोगे। तो मुझे उसके बारे में पता नहीं था, सॉरी सर बोला, मुझे उसके बारे में पता नहीं। तो ठीक है बोले। तो फिर सेकंड पैनल के पास गया, तो सेकंड पैनल ने मुझे वो उन्होंने पूछा कि आप पोस्ट ऑफिस से। जी सर बोला, मैं 2 साल से पोस्ट ऑफिस में हूँ। तो पोस्ट ऑफिस में जो भी स्कीम है बोले उन सबके रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो। तो मैंने सबके रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना चालू किए, जो फिक्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट थे। उन्होंने मुझे पूछा कि मेरे पास 5 लाख है, अगर मुझे वो पोस्ट ऑफिस फिक्स करने हैं तो मुझे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैंने उनको बताया कि आपको 1 साल का जो भी, मैंने जो 1 साल के 2 साल के 3 साल के आगे पूरे साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दी। और उन्होंने बाकी पोस्ट ऑफिस के बारे में आप कैसे काम करते हो, क्या करते हो, वो पूछा था। तो वो होते फिर जो मैडम थी उन्होंने मुझे पूछा कि आप मुझे पीएलआई और पोस्ट ऑफिस के पोस्ट ऑफिस का जो पीएलआई है और एलआईसी, उसके बारे में मुझे आप डिफरेंस बताइए। तो मुझे उनका डिफरेंस नहीं आता था, लेकिन मुझे पीएलआई के बारे में सब पता था। मैंने मैम को बोल दिया कि मैम मुझे इनका मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता हूँ, पर मैं पीएलआई के बारे में बता सकता। तो उन्होंने कहा कि आप पीएलआई के बारे में बताइए। हम ठीक है, मैंने पीएलआई के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन बताई। और लास्ट में जो दोनों की कंपैरिजन की बात थी कि बोनस रेट क्या है, तो मैंने उनको बता दिया कि मुझे एलआईसी के बारे में जो बोनस रेट है उनका, तो उसके बारे में मुझे नहीं पता है, तो मैं इसके कंपैरिजन नहीं करता। ठीक है बोले वो। और जो फिर 4th मेंबर था, सेकंड और थर्ड मेंबर ने मुझे मराठी में क्वेश्चन पूछे, लेकिन जो 4th मेंबर था उन्होंने मुझे हिंदी में क्वेश्चन पूछा कि रिसेंटली उन्होंने कुछ पोस्ट ऑफिस के बारे में, फ्रॉड के बारे में सुना था। तो उन्होंने बोला कि जो रिसेंटली पोस्ट ऑफिस फ्रॉड हुआ है तो आप उसके बारे में मुझे बताइए। तो मैंने उनको बताया कि या ऐसा फ्रॉड हुआ है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप अभी फ्रॉड हुआ है तो आप फ्रॉड क्यों हुआ है, मतलब फ्रॉड कैसे होता है पोस्ट ऑफिस में, वो पूछा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मुझे ये पूछा कि आप उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसी चीज़ पे कम से कम 2-3 मिनट वो इंटरव्यू चला। फिर जो 5th मेंबर थे उन्होंने फिर मराठी में पूछा मुझे कि आप अगर बैंक में जाते हो तो आपको वहाँ पे लोन्स एंड एडवांस दिखता है। तो लोन्स तो मुझे पता है, एडवांस क्या है मुझे बताइए। तो मैंने उनको सिर्फ एक बात बताई कि सर एडवांस में 2-3 चीज़ आती है, उसमें से एक ओवरड्राफ्ट आता है। तो उन्होंने ओवरड्राफ्ट सुना, ठीक है, मतलब वो उस चीज़ से सेटिस्फाई हो गए कि आपको इतना पता है कि एडवांस में क्या होता है। तो उसके बाद फिर जो चेयरमैन सर थे, मेन मेंबर, तो उन्होंने मुझे पूछा कि हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मुझे नहीं पता था, तो मैं थोड़ा रुका, फिर बोल दिया कि सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है अभी। तो ठीक है बोले। और उसके बाद उन्होंने मुझे 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूछे कि ठीक है आप अभी पोस्ट ऑफिस में हो तो पोस्ट ऑफिस में कैसा वर्क है, और अभी आईपीबी और पोस्ट ऑफिस अभी है तो आप इंश्योरेंस, अगर आप पोस्ट ऑफिस में आप पोस्ट ऑफिस में हो तो आप इंश्योरेंस भी बेचते होंगे। तो ठीक है, हाँ मैंने उनको कहा कि मैं आरपीएल और हमारे टाइप है, बैंक का इंश्योरेंस है, तो वो भी बताया। तो उन्होंने वो भी पूछा कि कैसे किसके साथ इंश्योरेंस के टाइप है आपके, तो वो भी बता दी। और स्मूथली इंटरव्यू हुआ, ऐसा कुछ घबराने की बात नहीं। लेकिन सब बोलते हैं कि नॉर्मल पूछते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, नॉर्मल कोई नहीं पूछता है।
वो आपके बातों से बातों निकालेंगे कि अगर आपने कुछ बोल दिया कि अगर आपके मेरा एक फ्रेंड था, उसने इंटरनेशनल कुछ तो भी निकाला था कि इंटरनेशनल के बारे में उसको, तो उसका फिर इंटरव्यू इंटरनेशनल पे चला गया कि अभी जो रिसेंट में डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट बने थे, तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है, उसको ये क्वेश्चन पूछा था। और अगर आपने कुछ ऐसा बोल दिया तो फिर उसके क्वेश्चन चलेंगे। अगर आप कॉमर्स से हो तो आपको मैक्सिमम बैलेंस शीट ये वो पूछेंगे। अगर आप एग्रीकल्चर के हो तो फिर वो आपको अच्छे से पूछेंगे। और अगर आपका ये भी बोनस पॉइंट है, अगर आप एग्रीकल्चर से हो, आपने अगर अच्छे से आंसर दिया तो कहीं ना कहीं आपके मार्क भी अच्छे मिलेंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उनको एग्रीकल्चर की ज़्यादा प्रेफर करेंगे वो, तो वो है। और मैं सिविल से था, तो मुझे भी थोड़ा पूछा था कि आप सिविल के बाद क्यों किसी कंपनी में नहीं गए, तो मैंने उनको बता दिया कि पोस्ट ऑफिस में लग गया था, इसकी वजह से नहीं गया। तो ऐसा स्मूथली था। बाकी जो मेरे दोस्त थे, फिर उनको मैं आप जो भी सुनते हो कि इंटरव्यू में ये पूछा, तो आप अभी सुनेंगे कि SLR पूछा, कि रेपो रेट पूछा, तो जो भी चीज़ आप सुनोगे वो सब चीज़ें आपको पूछेंगे नहीं, किसी और को पूछेंगे, लेकिन वो जरूर पूछेंगे, क्योंकि उनके पास लिमिटेड क्वेश्चन है और लोग बहुत सारे आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो फिर रिपीट क्वेश्चन होंगे। तो देखिए, आप अपने अच्छे से प्रिपेयर करिए, और जो भी आप आराम से, अगर आपको कुछ कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो ऐसा नहीं कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर देना ही है, और वो भी आपको जबरदस्ती करेंगे, नहीं मुझे बताओ, ये बताओ, वरना घर चले जाओ, ऐसा वो नहीं बोलेंगे। और आपको भी ऐसा नहीं है, तो जो आता है वो बताइए, नहीं आता है तो उनको बोले सॉरी सर। अगर आप उन्होंने 10 क्वेश्चन पूछे और आपको 7 क्वेश्चन नहीं आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 क्वेश्चन आप दे सकते हैं, 2 भी बताए तो भी चलेगा, लेकिन वो 2 बताने के टाइम आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। आप ऐसे फंबल नहीं करना चाहिए कि नहीं अभी 8 क्वेश्चन है तो मैं क्या करूं, तो ऐसा फंबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस देखने आए हैं, उनको आपका नॉलेज देखने की कोई जरूरत नहीं, उन्होंने मेंस में देख लिया है, तो ऐसे आप दीजिए। तो ये भी मेरा फर्स्ट टाइम ही था, तो मुझे अच्छा लगा। इसके पहले मैंने दिए थे इंटरव्यू, लेकिन RRB PO का फर्स्ट था, तो अच्छा एक्सपीरियंस था। और सबको ऑल द बेस्ट। और मुझे भी देखता हुआ अभी 1 तारीख को क्या रिजल्ट आता है, और मेंस का स्कोर कार्ड आने के बाद भी बताऊंगा कि मेंस में कितने मार्क्स आए, कितने मार्क के लीड्स है, तो उससे कोई कहीं ना कहीं पता चल जाए कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो देखते, तो ऑल द बेस्ट सबको, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू।